पाकिस्तान की वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रसाई मुश्किल। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर राह हमवार कर ली। कीवीज ने 172 रन का हदफ 24वें ओवर में पूरा कर दिया। डेविन कॉनवे ने 45 और राचन रविंद्रा ने 42 रन की इनिंग खेली। श्रीलंका की पूरी टीम 47वें ओवर में 171 रन बनाकर आउट। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट की 3 विकेटें। न्यूजीलैंड अपना आखिरी ग्रुप मैच जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आ गया है, जिसके बाद अफगानिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से आउट। क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा? बात अगर मगर से निकलकर नामुमकिन को मुमकिन करने तक पहुंच गई। 11 नवंबर को इंग्लैंड से जीतना काफी नहीं रहा। ग्रीन शर्ट्स पहले बैटिंग करे तो 300 रन बनाकर इंग्लिश टीम को सिर्फ 13 रन पर आउट करना होगा, यानी 287 रन के मार्जिन से जीतना पड़ेगा। अगर इंग्लैंड पहले खेला तो उसे 50 रन पर आउट करके 17 बॉल्स पर हदफ पूरा करना होगा। क्या बाबर 11 ये मौजज़ा दिखा पाएगी? पीटीआई की 3 साला हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरागोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान। फरत शहजादी और फरागोगी के असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 बिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। 2018 में हुकूमत की ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाया। 489 बिलियन रुपए से जायद काला धन मुख्तलिफ तकर्रुर तबादलों और अपनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों की मद में बतौर रिश्वत वसूल किया। सरकारी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, इंतहा की करप्शन की गई। फरागोगी वतन वापस आए और करप्शन की कहानियां बताए। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा फरा शहजादी, उस्मान बुज़दार, जमील गुज्जर और पीरनी ने मिलकर लूटा। फरागोगी और एहसन जमील के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई गई। हवाई जहाज में दोनों को भगा दिया गया। जावेद लतीफ कहते हैं, इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के दहशतगर्दों और मियांवाली एयरबेस पर हमला करने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। पीटीआई से 9 मई वाले टोले को निकाल कर बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के लिए तजवीज सामने रख दी। कहा, चेयरमैन पीटीआई को ऊंटनी का दूध दें या शहद, हिरन का गोश्त दें या देसी मुर्गी का, कोई एतराज नहीं। आसिफ जरदारी को हक है वो लाहौर के वज़ीर आज़म का रास्ता रोकें और लाड़काना के वज़ीर आज़म के लिए राह हमवार करें। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी में तौसी कर दी। पहले से ऐलानशुदा 34 रुकनी कमेटी में मजीद 10 अरकान की शमूलियत। नए शामिल होने वालों में तारिक फातमी, ओवैस खान लगारी, सलमान रफीक, मलिक अली अहमद, राना आतिफ रऊफ और दीगर शामिल। मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी का अवामी राबता मुहिम तेज करने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे खैबर पख्तूनख्वा को हतमी शक्ल दे दी गई। बिलावल 16 से 22 नवंबर तक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे। पार्टी चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मकामी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। दौरे का आखिरी रोज बिलावल भुट्टो चित्राल में गुजारेंगे। तहरीक इंसाफ में खिज़ां का मौसम, खिलाड़ी टूटे पत्तों की तरह बिखरने लगे। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए। जहांगीर खान तरीन ने शमूलियती जलसे से खिताब में कहा, पुरानी बातें भूलकर हमें आगे चलना होगा। इस मुल्क में सब कुछ है, बस लड़ाई छोड़ना होगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, जो लीडर कहता था सबको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने घर में आते करप्शन के पैसे पर आंखें बंद रखी। बाप पार्टी ने मुल्क भर से पार्टी टिकटों के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। दरख्वास्तें दिसंबर तक जमा कराई जा सकती हैं। टिकटों की तकसीम के लिए जल्द पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। पार्टी तर्जुमान सेनेटर कोहदा बाबर कहते हैं, मुल्क भर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आइंदा आम इंतखाबात में बीएपी एक बड़ी पार्लिमानी जमात के तौर पर उभरेगी।
पंजाब में जहरीली स्मोक बरकरार, लाहौर और मुल्तान समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी लॉकडाउन। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 451, मुल्तान में 488 पॉइंट्स रिकॉर्ड। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हजारों गाड़ियां पकड़ ली गईं। मुल्तान में 20 भट्टे सरबमोहर, कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शहरियों को 3 दिन घरों में रहने की हिदायत। सूबे में आइंदा 3 रोज बैंक्स बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन के नोटिफिकेशन में तब्दीली कर दी। 8 अजला में मार्केटों को आज खोलने की इजाजत दे दी। शॉपिंग मॉल समेत मार्केट्स हफ्ते और इतवार के रोज बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम्नेजियम भी आज खुले रहेंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, सियालकोट और दीगर इलाकों पर होगा। बारिश और बर्फबारी ने मौसम बदल दिया। बालाई इलाकों में सर्दी आ गई। कलाम के पहाड़ी इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सवात, मैंगूरा, शांगला में गरज चमक के साथ बारिश। पेशावर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में भी बारिश और यालाबारी। ज़ियारत, कान मेहतरजई, तोबा चकजई में दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड। बदीन में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद में तेज बारिश के साथ यालाबारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाबूसर टॉप जाने वाली सड़क बर्फबारी के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। बाबूसर टॉप पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। इंतजामिया का सयाहों को बालाकोट की तरफ सफर से गुरेज का मशवरा। दीरबाला के सयाहती मकाम बटगोई टॉप पर शदीद बर्फबारी। दीर से थल, अपर दीर और कालाम सवात के दरमियान ट्रैफिक बंद। निगरान वज़ीर आला सिंध और निगरान वज़ीर सेहत में ठन गई। डॉक्टर साद खालिद का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के अहकामात मानने से इनकार। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस ने इल्जामात की बौछार कर दी। कहा डॉक्टर साद अस्पतालों को बेहतर करने में बुरी तरह नाकाम रहे। बददयानती की बुनियाद पर जायजा इजलास को 3 बार मुलतवी कराया। जवाब मांगने पर बेबुनियाद और झूठे बयानात पर उतर आए। वो अपनी मर्जी का सिक्योरिटी लगाकर जाती एजेंडा चलाना चाहते हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम में कोटा बढ़ाने का इंदिया दे दिया। वजारत खजाना और IMF के जायजा मिशन के मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। कर्ज कोटे की हतमी मंजूरी 15 दिसंबर को आलमी इदारे का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान कोटा बढ़ने से 6 से 9 अरब डॉलर का मजीद कर्ज ले सकेगा। स्टेट बैंक का शरह सूद में कमी का वाज़ेह इशारा। 3 साल का बॉन्ड 2% और 5 साल का 1% सस्ता फरोख्त किया। बॉन्ड्स की नीलामी का हदफ 160 अरब रुपए था। ताहम बैंक्स ने 963 अरब रुपए की ऑफर्स जमा कराई। मॉनिटरी पॉलिसी का अगला इजलास दिसंबर में तलब किया गया है। गैर मुल्की सरमायाकारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी। MSCI का इजलास 14 नवंबर को होगा। MSCI इंडेक्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन में पाकिस्तानी कंपनियों के शेयर्स में इजाफे का इम्कान। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश रिवायती जोशो जज्बे से मनाया गया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने फराइज संभाले। मेहमान खुसूसी स्टेशन कमांडर कमोडोर साजिद हुसैन ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद कजाफी और GOC लाहौर मेजर जनरल शुजानवर समेत दीगर शख्सियात ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी।